प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका कीर्ति क्लासेस में। आज मैं कक्षा 10 की पहली वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ। यह क्लास कक्षा 10 के बच्चों के लिए है। प्यारे बच्चों, आप इस क्लास में अपने साइंस के केमिस्ट्री भाग से जो टॉपिक्स हैं उनको पढ़ सकते हैं और अपनी स्टडी में उसका लाभ उठा सकते हैं। तो आइए, आपका पहला चैप्टर जो कि रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो बच्चों, जैसा कि आपका पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं है, मैंने लिखा है, तो रासायनिक अभिक्रियाओं को जानने से पहले हम ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो बच्चों, पूरे ब्रह्मांड में, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है कि ब्रह्मांड में पाई जाने वाली वह सभी क्रियाएं जिनमें पदार्थों के गुणों, संगठन एवं संरचना में, एक बात ध्यान दीजिएगा, पदार्थ के गुण, संगठन एवं संरचना में परिवर्तन होता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी कोई भी क्रिया जिसमें पदार्थ के गुण, संगठन और संरचना में क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? अभिक्रिया कहेंगे। अब आप जैसे यहाँ देख सकते हैं एक साधारण और दैनिक जीवन का एग्जाम्पल। यहाँ देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। यह एक प्रकार की क्रिया है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दोनों के क्या हैं? अलग अलग गुण हैं। ऑक्सीजन का एक सामान्य गुण है कि वो ज्वलनशील होती है, ज्वलनशील गैस होती है। पर जब ये दोनों मिलकर अपने अपने गुणों को त्यागते हैं तो ये एक नया उत्पाद बनाते हैं, एक नई चीज बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? जल कहते हैं। और इसका जो गुण होता है, यह ज्वलनशीलता का गुण नहीं होता। तो यह एक प्रकार की अभिक्रिया है जिसमें ये दोनों, यहाँ आप जो दो तत्व देख रहे हैं, ये दोनों ने क्या किया? आपस में अभिक्रिया की, आपस में एक दूसरे से क्रिया की, और क्रिया करने के बाद इन्होंने एक नया पदार्थ बनाया जिसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। अब बच्चों, अगर कोई भी क्रिया संपन्न होती है तो उसमें दो चीज होते हैं, पहला एक अभिकारक और दूसरा एक उत्पाद। तो अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं, हम अभी उसको समझेंगे। तो अब हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि अभिक्रियाएं मतलब क्या होता है कि ब्रह्मांड में पाई जाने वाली वह सभी क्रियाएं जिनमें पदार्थों के गुण, जैसा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ने अपने अपने गुणों को त्याग दिया और एक नए उत्पाद को बनाया। गुणों, संगठन, इनके संगठन में भी परिवर्तन हो जाता है और साथ में इनकी जो संरचना होती है वो भी परिवर्तित हो जाती है। तो ऐसी सभी क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? अभिक्रियाएं कहते हैं। अब बच्चों, अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, इसको हम आगे देखते हैं। अभिक्रियाएं आपको समझ में आ गया। अब हम देखेंगे कि अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो बच्चों, अभिक्रियाएं जो हैं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। पहला, नाभिकीय अभिक्रियाएं, नाभिकीय अभिक्रियाएं जिन्हें हम न्यूक्लियर रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर रिएक्शन। और दूसरी होती हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। दूसरी होती हैं रासायनिक अभिक्रियाएं जिन्हें हम साधारणतः केमिकल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों, अभिक्रियाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, पहली नाभिकीय अभिक्रियाएं और दूसरी रासायनिक अभिक्रियाएं। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि नाभिकीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं। नाभिकीय अभिक्रियाओं के जानने से पहले हम एक छोटी सी चीज आपको समझाना चाहेंगे। जब भी आपने पूर्व के क्लासेस में एक चीज पढ़ी होगी कि अणु क्या होते हैं या परमाणु क्या होते हैं। तो बच्चों, परमाणु के मुख्यतः दो भाग होते हैं, एक उसका न्यूक्लियस या नाभिक, न्यूक्लियस या इसको हिंदी में नाभिक भी कहते हैं, और दूसरा इस नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन। साधारणतः आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा कि परमाणु की संरचना में आपने पढ़ा होगा कि किसी भी परमाणु की संरचना के मुख्यतः दो भाग होते हैं, एक उसका केंद्रीय भाग या नाभिक और दूसरा उसके वृत्ताकार कक्ष में पाए जाने वाला इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों, ऐसी अभिक्रियाएं, तो अब हम बात करते हैं। तो बच्चों, ऐसी अभिक्रियाएं जिनके माध्यम से, ऐसी अभिक्रियाएं, आप इसको लिख सकते हैं अपने नोट्स में, ऐसी अभिक्रियाएं मैं लिखती चल रही हूं जिनके होने से किसी भी परमाणु के नाभिक में परिवर्तन हो, परमाणु के
नाभिक में परिवर्तन हो, नाभिक में परिवर्तन हो या परिवर्तन होता है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? ऐसी अभिक्रियाओं को हम नाभिकीय अभिक्रियाएं कहते हैं। यानी ऐसी सभी अभिक्रियाएं जिनके होने से किसी भी परमाणु का जो केंद्रीय भाग है, जो नाभिक है, उसमें अगर परिवर्तन हो जाता है तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? नाभिकीय अभिक्रियाएं कहते हैं। अब देखिए, आपने देखा होगा नाभिकीय अभिक्रियाओं को, आपने पढ़ा भी होगा प्रीवियस के क्लासेस में कि उसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा न्यूक्लियस ही चेंज हो जाता है। जैसे हाइड्रोजन बम और हीलियम बम बनना इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, क्योंकि उनके नाभिक में परिवर्तन होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। तो गाइस, अभी हम लोगों ने नाभिकीय अभिक्रियाओं के बारे में जाना। अब हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो अभिक्रियाओं में दूसरा है रासायनिक अभिक्रियाएं। आप चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं। तो बच्चों, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होंगी? तो यहाँ पे अगर हम रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जानने से पहले फिर वहीं आते हैं कि ऐसी सभी अभिक्रियाएं, आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं, ऐसी सभी अभिक्रियाएं जिनके होने से परमाणु के नाभिक में परिवर्तन न होकर, नाभिक में परिवर्तन नहीं होता, अर्थात ऐसी सभी अभिक्रियाएं जिनमें परमाणु के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। सभी बच्चों, क्या कहलाती हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। आपने अभी भी इसका एग्जाम्पल भी देखा। 2H2O plus O2 is converted into H2O, यानी 2H2O। यह रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पर न हाइड्रोजन के नाभिक में परिवर्तन होता है, न ऑक्सीजन के नाभिक में, बल्कि इन दोनों तत्वों के बाहरी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और हमें एक नई चीज प्राप्त होती है जिसे हम जल का नाम लेते हैं। और बच्चों, रासायनिक अभिक्रियाएं की एक सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि इन अभिक्रियाओं के माध्यम से जो हमें उत्पाद प्राप्त होता है, उस उत्पाद का जो रासायनिक गुण होता है उसमें इन दोनों ही तत्वों के गुण क्या होते हैं? व्याप्त होते हैं। तो ये क्या हुई? हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं। आप चाहे तो इसे नोट कर लें। तो बच्चों, आपको जो है इस चैप्टर में रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ना है। आपने जाना कि रासायनिक अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं होती हैं जिनके होने से केवल परमाणुओं के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों में परिवर्तन होता है। इनकी एक और विशेषता होती है कि इनमें जो है पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं, अर्थात अभिकारकों के संयोग से उत्पादों का क्या होता है? निर्माण होता है। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि केमिकल रिएक्शंस कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन मुख्यतः 10 प्रकार के होते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग तीन प्रकार के केमिकल रिएक्शंस को मैंने यहाँ लिखा है और इसको मैं समझाने का प्रयास करती हूँ। देखिए, पहला है एडिशन रिएक्शन या योग अभिक्रिया। ऐसी सभी अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं? केवल एक उत्पाद बनाते हैं। यानी यहाँ आप देखिए H2 plus O2, ये दोनों अभिकारक आपस में क्या होंगे? मिलेंगे
और ये केवल क्या देंगे, एक उत्पाद देंगे। अभिकारकों की संख्या 2 से अधिक भी हो सकती है, किंतु उत्पाद की संख्या क्या होगी, केवल एक ही होगी, जिसे हम मेन प्रोडक्ट भी कहते हैं या मुख्य उत्पाद भी कहते हैं। आगे देखिए, दूसरा है प्रतिस्थापन अभिक्रिया या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चों, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब ये होता है कि मैं इसको सिंपली समझाना चाहूंगी कि किसी दूसरे के स्थान को ग्रहण कर लेना और उसके स्थान को ग्रहण करके उत्पाद को देना। तो ऐसी अभिक्रियाओं में क्या होता है कि कोई भी परमाणु या परमाणुओं का समूह किसी दूसरे परमाणु के स्थान को क्या कर लेता है, प्रतिस्थापित कर देता है या ग्रहण कर लेता है। जैसे यहाँ आप देखिए, कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया जब हम आयरन से कराते हैं तो आयरन कॉपर के स्थान को क्या करता है, प्रतिस्थापित करके क्या देता है, फेरस सल्फेट देता है और कॉपर हमको उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। अगला है इरिवर्सिबल रिएक्शन या अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। बच्चों, ब्रह्मांड में कुछ ऐसे भी रिएक्शन पाए जाते हैं जो केवल एक ही दिशा में चलते हैं, यानी आप अभिकारक से केवल उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं, उत्पाद से अभिकारक नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं या इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। यहाँ देखिए, जब बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम सल्फेट से कराई जाती है तो हमें बेरियम सल्फेट का पीपीटी प्राप्त होता है। पीपीटी मतलब उसका नीचे की तरफ थक्का प्राप्त होता है, जिसे पीपीटी कहते हैं, तली में बैठ जाता है और NaCl हमें प्राप्त होता है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। बच्चों, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे इसका नोट्स बना सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने तीसरा इरिवर्सिबल रिएक्शन, इसके बाद हम चौथा पढ़ते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन या उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो बच्चों, ऐसी अभिक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चल सकती हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अर्थात अभिकारक से उत्पाद का निर्माण हो सकता है और उत्पाद से क्या हो सकता है, अभिकारक का निर्माण हो सकता है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कह सकते हैं, यानी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जो दोनों ही दिशाओं में चल सकती है। यहाँ आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ रिएक्शन एरो बनाया है, जिसमें आपको दिख रहा है कि ये दोनों तरफ हाफ हेडेड एरो है। अर्ध सिरे का ये तीरा है जो आपको फॉरवर्ड रिएक्शन यानी आगे की ओर का रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन यानी कि पीछे की ओर का रिएक्शन दिखा रहा है। यहाँ आप देखिए, यहाँ अभिकारक से उत्पाद का निर्माण हो रहा है और उसी उत्पाद से पुनः हमें क्या मिल रहा है, अभिकारक मिल रहा है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। पांचवा डिकम्पोजिशन रिएक्शन या अपघटन अभिक्रियाएं। बच्चों, वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ध्यान दीजिएगा कि ऐसी सभी अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक अणु क्या होता है, 2 या 2 से अधिक उत्पाद अणुओं में, सरल अणुओं में क्या होता है, टूट जाता है। यहाँ हमें ऊष्मा देनी पड़ती है। यहाँ देखिए आप, जब हम पोटेशियम क्लोरेट को ऊष्मा देते हैं तो वह 2 उत्पादों में क्या होता है, सरलता से टूट जाता है, एक पोटेशियम क्लोराइड और दूसरा ऑक्सीजन। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, अपघटन। अपघटन का मतलब होता है छोटे छोटे सरल भागों में टूटना। जैसा कि आप बायोलॉजी में भी पढ़ते होते हैं कि मानव जब मर जाता है और उसके शव को जब हम क्या करते हैं, कहीं गाड़ देते हैं, या पेड़ पौधे जब सड़ जाते हैं तो उनका क्या होता है, अपघटन होता है। जैसे जानवर मर जाते हैं तो उनका भी क्या होता है, अपघटन होता है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे पाए जाते हैं जो उनके जटिल शरीर को क्या करते हैं, छोटे छोटे सरल भागों में तोड़ देते हैं। तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों, अगर आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, चीज़ें समझ में आती हैं, तो आप उसे लाइक करिए। अगर आपको कोई परेशानी होती है, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, तो इस चैनल के कमेंट बॉक्स में आकर मुझे कमेंट करिए। मैं भरसक प्रयास करूंगी कि आपके कन्फ्यूजन को सॉल्व करूं। और आपको अगर चीज़ें पसंद आती है, कंटेंट पसंद आता है, तो आप इसे आपके चैनल के साइड में एक लाल रंग की सब्सक्राइब बटन होगी, उसे जरूर दबाइएगा और पूरे वीडियो को धैर्यपूर्वक देखकर इसका लाभ उठाइएगा। धन्यवाद। और घंटी दबाना मत भूलिएगा।